आज के इस लेक्चर में हम लोग सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन का क्वेश्चन नंबर 61 सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एक फिगर सोज, तो सबसे पहले एक फिगर खींचते हैं, आपको फिगर दिखाते हैं 61 का। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिगर आ रहा होगा क्लियर? ठीक। तो फिगर shows a small body of mass छोटा m placed on a larger mass m whose surface is horizontal near the smaller mass and gradually curves to becomes vertical। कह रहा है कि एक छोटा सा एम मास का ब्लॉक एक बड़ा सा एम मास के ब्लॉक पर रखा हुआ है और बड़ा सा एम मास का ब्लॉक का ओ वाला पोर्शन जो एम के तरफ है एकदम हॉरिजेंटल है, लेकिन धीरे 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 इसका जो है कर्वनेस बढ़ रहा है और बढ़ते 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 वर्टिकल हो गया है। फिगर में दिख रहा है, यहाँ पर थोड़ा स्मूथ लग रहा है एकदम पूरा शुरुआती दौर में जहाँ पर एम रखा हुआ था, जिससे आगे बढ़ रहा है कर्वनेस थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है और ऐसे फिर जाके वर्टिकल हो गया। The smaller mass is pushed on the longer one at a speed v and the system is left to itself। यह उसे स्पीड दिया गया v का। And assuming that all the surfaces are frictionless, यहाँ भी स्मूथ और यहाँ भी सरफेस स्मूथ, नीचे भी स्मूथ ऊपर भी स्मूथ। फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। कह रहा है कि उस समय लार्जर ब्लॉक का स्पीड बताइए जिसमें स्मॉलर ब्लॉक उसके वर्टिकल पार्ट पर चल रहा हो, स्लाइड कर रहा हो, वर्टिकल पार्ट पर चल रहा हो, उस समय बताइए। फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक when the smaller block is sliding on the vertical part। जिस समय यह m इसके vertical part पर चढ़ रहा होगा, जिस समय यह इसके vertical part पर चढ़ रहा होगा, उस समय बताइए कि बड़ा m का स्पीड क्या है। ये समझिए, यहाँ नेट जो फोर्स है इस पूरे सिस्टम पर बाहर से लगने वाला जीरो है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा सिस्टम, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। बाहर से m और m को अगर पूरा सिस्टम मानो जिस पर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं कि छोटा m का डायरेक्शन चेंज हो गया है, मतलब छोटा m पर तो कोई फोर्स लग रहा है। बोले हाँ, तो छोटा m पर फोर्स लग रहा है। बोलो कैसे लगा? देखिए
जिस समय छोटा वाला एम हॉरिजेंटली आ रहा होगा एकदम फ्लैट, उसमें एम जी और नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा। लेकिन जैसे जैसे यहाँ से कर्वनेस बढ़ेगा तो नॉर्मल डायरेक्शन का तो मान ऐसे चेंज होगा, नॉर्मल डायरेक्शन का मान चेंज होगा ना। शुरुआती दौर में नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा, कुछ समय के बाद नॉर्मल डायरेक्शन ऐसे होगा, कुछ समय के बाद नॉर्मल डायरेक्शन का मान थोड़ा सा और ऐसे होगा, कुछ समय के बाद थोड़ा और ऐसे होगा। तो नॉर्मल डायरेक्शन का डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। शुरुआत में ये जो ब्लॉक है इस पर तो ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, ऐसे लगेगा एम जी, ऐसे लगेगा एन। लेकिन जब यही एम यहां आएगा तो एन ऐसे होगा, तो यहां एक्शन रिएक्शन हो रहा होगा, इस कारण से कहां आएगा, पीछे। 60 नंबर सवाल में आप देखे थे ये वाला ब्लॉक था, इसका नॉर्मल रिएक्शन के चलते इस पर फोर्स लग रहा था, इस कारण से ब्लॉक कहां जा रहा था, पीछे। वही बात यहां, तो जिस समय से चढ़ रहा होगा ये ब्लॉक उस समय तो नॉर्मल से ऐसे लग रहा होगा, तो उसी समय से वेलोसिटी आया होगा। जैसे नॉर्मल से डायरेक्शन चेंज होना शुरू हुआ होगा इसका वेलोसिटी खुलना शुरू हो गया होगा, बड़ा वाला एम का। तो अब बताना है कि इस समय बड़ा एम का वेलोसिटी क्या है। मान लेते हैं v' से या v1 है, v1। तो इस समय तो भी दोनों का वेलोसिटी सेम, वर्टिकल पार्ट पर जब भी चल रहा है इसका मतलब है कि दोनों का वेलोसिटी अभी क्या है, सेम है। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, m इंटू वी बराबर m प्लस m v डैश, m प्लस m v डैश। तो v डैश बराबर एम वी बटा m प्लस m। क्वेश्चन नंबर ए का आंसर हुआ, फाइंड द स्पीड ऑफ द लार्जर ब्लॉक व्हेन द स्मॉलर ब्लॉक इज स्लाइडिंग ऑन द वर्टिकल पार्ट। जब ये स्मॉलर ब्लॉक इसके वर्टिकल पार्ट पर स्लाइड कर रहा है तब उस समय इसका वेलोसिटी का मान क्या होगा, निकाल m इंटू वी बटा m प्लस m। बी में फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। ये हाइट h है, ये हाइट h है। तो बताओ कि जब ये यहां पर आया होगा m मास का ब्लॉक, m मास का ब्लॉक यहां पर जब h हाइट को छोड़ रहा होगा, जब h हाइट को छोड़ रहा होगा, चढ़ रहा है इसे, वर्टिकल पार्ट पर स्लाइड कर रहा है, क्वेश्चन बता रहा है कि वर्टिकल पार्ट पर स्लाइड कर रहे हैं। तो जब ये वर्टिकल पार्ट पर स्लाइड कर रहा है, जब ये छोटा m वर्टिकल पार्ट पर स्लाइड कर रहा है, इसका मतलब यह हुआ कि जिस समय ये इसे यहां से छूटेगा इसका मेन वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, क्योंकि उस समय इसकी वेलोसिटी दोनों तरफ होगा। एक तो इधर है ये v1 रहबे करेगा, इधर तो v1 रहबे करेगा, लेकिन वर्टिकल पार्ट पर चढ़ रहा है तो बिना वेलोसिटी का तो नहीं चढ़ रहा होगा। इसका मतलब इसको एक वेलोसिटी इधर भी है, बाई डायरेक्शन में, इसको बाई डायरेक्शन में एक वेलोसिटी है। चलते चलते फेंका रहा है ना ऊपर, चलते चलते आगे बढ़ते बढ़ते ऊपर जा रहा है। तो जब ये छूटेगा तो ऊपर तो फिर अगर ये रुका हुआ भी होता, m मास का ब्लॉक अगर रुका हुआ होता और खाली ई चढ़ता ऊपर तो बोलते खाली बाई की तरफ वेलोसिटी होता। अगर हम बड़ा वाला ब्लॉक को फिक्स कर दें तब इसको खाली यहाँ से स्पीड देनी, चढ़ के फेंका जाएगा ऊपर। लेकिन चूंकि ये भी चल रहा है ना, इसके मतलब जब यहाँ से छोटे से पास दो वेलोसिटी होगा, v1 और एक vy, और v1 और vy का रिजल्टेंट होगा। मान लो अगर ये v2 है, इसका मतलब यहाँ समझ सकते हैं कि v1 स्क्वायर प्लस vy के स्क्वायर का रूट बराबर v2। हमें यही v2 का मान चाहिए, हमें वही वाला v2 का मान चाहिए।
कि जब वो फेंकाया तो कितना स्पीड से। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्मॉलर मास व्हेन इट ब्रेक्स ऑफ द लार्जर मास एट हाइट h। जब h हाइट पर जाकर के बड़ा वाला m को छोड़ा उसमें कितना स्पीड से फेंकाया, तो उसमें मैन फेंकाया वो v2 स्पीड से। मेन रिजल्ट वही हुआ, फेंकाया ही दो तरफ, एगो x और एगो y, लेकिन दोनों का रिजल्टेंट कौन होगा, v2। ए v2 का मान हमको निकालना है। हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा रहे हैं। छोटा है मास का ब्लॉक कितना ऊपर चढ़ा, h। बर्डन बाई ग्रेविटेशन माइनस mg, बर्डन बाई ग्रेविटेशन माइनस mg। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, छोटा ब्लॉक हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v स्क्वायर, बड़ा ब्लॉक का। बड़ा ब्लॉक का तो सिर्फ इधर वेलोसिटी है v1, ये दोनों का वेलोसिटी v1, छोटा m को भी और बड़ा m को भी, तो हाफ m v1 स्क्वायर माइनस g। तो हम लोग को निकालना है v2। तो 2 से यहां मल्टीप्लाई कर, 2m 2m से मल्टीप्लाई कर रहे हैं सब में, 2m 2 छोटा m, 2m से 2m से दोनों तरफ गुना कर, तो 2m से इधर गुना कर देंगे तो माइनस 2 बाई m से गुना कर रहे हैं, तो 2 अब बाई m से m कट जाएगा तो माइनस 2gh। अब 2 बाई m से गुना करेंगे तो खाली बचेगा v2 स्क्वायर और यहां बचेगा v स्क्वायर, अब प्लस m बाई m v1 स्क्वायर। हमें चाहिए v2 स्क्वायर बराबर v स्क्वायर माइनस 2gh प्लस m बाई m v1 स्क्वायर। v1 माना हुआ था, तो v1 स्क्वायर बराबर m स्क्वायर v स्क्वायर m प्लस m का होल स्क्वायर, तो m से m कैंसिल, तो v2 स्क्वायर बराबर m स्क्वायर ये दोनों से v स्क्वायर कॉमन, तो 1 माइनस m v स्क्वायर m अब बटा m प्लस m का होल स्क्वायर माइनस 2gh, और ये स्क्वायर यहां से हटेगा तो रूट बराबर, तो यहाँ m प्लस m का होल स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा, m प्लस m का होल स्क्वायर नीचे एलसीएम, एलसीएम हो गया, यहाँ बचेगा m प्लस m का होल स्क्वायर माने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab में घटेगा एगो ab, तो बचेगा 1ab, तो m स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस mm और इंटू v स्क्वायर माइनस 2gh का रूट, m स्क्वायर प्लस mm प्लस m स्क्वायर बटा m प्लस m का होल स्क्वायर इंटू v स्क्वायर माइनस 2gh का रूट होगा। कहानी ये निकला कितना स्पीड से ये फेंकाया, v2 का मान निकल गया।
लगाए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। क्योंकि छोटा वाला ब्लॉक ऊपर चढ़ा है, इससे बर्टन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स माइनस mgh, और एक बार इसका लिखे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv2 स्क्वायर माइनस हाफ mv स्क्वायर, इसका फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर। शुरू में तो जीरो था, बस इसी को सॉल्व करते गए और यह कोशिश में रखे कि v2 का मान हमें निकालना है, v2 को लेफ्ट साइड में, बाकी सबको दाएं साइड करते गए। तो इस तरह से v2 का मान आ गया। कहीं कटा तो नहीं? तो v2 का मान आ गया आपका। अब आगे बढ़ते हैं, तो इसको मिटा लेते हैं। v2 का मान आ ही गया है। तीन निकल गया v2। बी नंबर सवाल का आंसर हुआ। ए नंबर में v1 निकला, बी नंबर में v2। अच्छा, अगला देखिए। अगला लिखा हुआ है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड दैट द स्मॉलर मास एसेंड्स। छोटा वाला m जमीन से कितना ऊपर चढ़ा? बोले h तो चढ़वे किया ही, ये तो हाइट h है, हाइट h दिया गया है। लेकिन यहां से आप देख पा रहे हैं कि ऐसे भी और फेंकाएगा ये। इसके पास दो वेलोसिटी है ना, एक v बाई और एक इधर v1 जिसका रिजल्टेंट है v2। इसका मतलब यहां से होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे ही इधरों फेंकाना चाह रहा है, इधरों फेंकाना चाह रहा है, मतलब फेंकाएगा तो ऐसे, जब ऐसे फेंकाएगा तो प्रोजेक्टाइल मोशन होगा ऐसे। तो कुछ ऊंचाई तो और जाएगा कहीं ना कहीं h। माने हमसे पूछा जा रहा है h प्लस h, हमसे पूछा जा रहा है h प्लस h का। अब बात है कि h का मान कितना होगा, ये h का मान कितना होगा? तो h का मान हो जाएगा, h बराबर क्या होता है? बाई के तरफ वाला वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g। जबकि प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट निकालते हैं तो क्या लिखते हैं? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो u स्क्वायर साइन थीटा क्या हुआ? u साइन थीटा का होल स्क्वायर हुआ। u साइन थीटा मैंने किधर का वेलोसिटी? बोले बाई डायरेक्शन का, मैंने बाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g, यही होगा। बाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी का स्क्वायर बाई 2g। जब किसी वस्तु को u चाल से ऊपर फेंकते हैं कितना ऊपर जाता है? बोले u स्क्वायर बाई 2g। अभी आपने वस्तु कितना ऊपर फेंका है? ऊपर फेंका कितना वेलोसिटी से, कितना चाल से? बोले v बाई से, तो v बाई का स्क्वायर बाई 2g। तो यहाँ लिखा जाएगा h बराबर v बाई का स्क्वायर बाई 2g, v बाई का स्क्वायर बाई 2g। अब बात है v बाई कैसे निकलेगा? तो v बाई का स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। यहां से v बाई का स्क्वायर बराबर v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर और बाई 2g। तो v2 स्क्वायर तो मान लिया ये हो गया है। v2 स्क्वायर हो गया v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। ये हो गया v1 स्क्वायर और बाई 2g, बाई 2g। तो 2g से यहां भी भागा दे दो, 2g से यहां भी भागा दे दो और 2g यहां भी मल्टीप्लाई कर दो। तो भागा पड़ गया सब में 2g से, और e 2g से e 2g कैंसिल, और ये माइनस h इधर आ जाएगा तो प्लस h।
और हमें यही तो आंसर चाहिए कि ग्राउंड से कितना ऊपर चढ़ा, बोले h प्लस h, तो निकाल लिया। तो नीचे तो 2g m प्लस m का होल स्क्वायर रह जाएगा, यहां से बचेगा, देखिए m स्क्वायर v स्क्वायर, और एक m स्क्वायर v स्क्वायर, वही m स्क्वायर v स्क्वायर कट जाएगा। 2g m प्लस m का होल के नीचे पे सेम है एलसीएम, m स्क्वायर v स्क्वायर, m स्क्वायर v स्क्वायर कट के जाएगा, m स्क्वायर प्लस mm में अगर m कॉमन ले लें तो बचेगा m प्लस m, m स्क्वायर m में m कॉमन ले लें तो m प्लस m इंटू v स्क्वायर, आएगा m प्लस m से m प्लस m कैंसिल, तो आंसर आएगा mv स्क्वायर बाई 2g m प्लस m। ये आ गया तीसरा आंसर। कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ग्राउंड से छोटा h प्लस बड़ा h, तो छोटा h प्लस बड़ा h बराबर यह m बड़ा M v स्क्वायर बटा 2g m प्लस m का m प्लस, ये तो कट गया है, सिर्फ m प्लस, आंसर आ गया सी का। अब डी में कहता है सो दैट द स्मॉलर मास विल अगेन लैंड ऑन द बिगर वन, find the distance traveled by the bigger block during the time when the smaller block was in its flight under gravity। ये तो आसान है ही, इसी नंबर सवाल का आंसर हुआ, इसको भी यहां से मिटा देते हैं। अब देखिए क्या हुआ, एक तो m फेंका गया, ये इधर m जा रहा है कितना वेलोसिटी से v1, प्रोटाइल मोशन में s की तरह वेलोसिटी कभी चेंज नहीं होता, तो ये v1 यहाँ भी v1, 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 और ये वाला भी बड़ा जो बड़ा वाला ब्लॉक है ये भी आ रहा है कितना चाल से, v1 चाल से। अब ये फेंका ऊपर v1 चाल से इधर भाग रहा है, ये भी इधर v1 चाल से जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या होगा कि फिर सही पर आके गिरेगा, इसमें कोई प्रूफ करने वाली बात ही नहीं, इसका दिखाना है। अब बड़ा वाला ब्लॉक इधर आ रहा है v1 चाल से, जो इस पर से फेंका गया वो भी जा रहा है इधर v1 चाल से, वो तो इस चाल से खाली हुआ कि थोड़ा सा ऊपर उठ के नीचे आया, लेकिन जा तो रहा है v1 चाल से सामने, अब सामने जा रहा है v1 चाल से, तो इसका इधर वाला चाल और इसका इधर वाला चाल दोनों बराबर है ना, इसका मतलब जितना समय में यहां से यहां आएगा उतना समय में यहां से यहां भी आएगा, ये वाला बड़ा वाला ब्लॉक, तो फिर जाके गिरेगा उसी पर, क्योंकि इधर का जैसे कि यहां से चलना शुरू किया, आई जा रहा है v1 चाल से, तो यहाँ कुछ समय के बाद पहुंचा होगा, आई हो इधर जा रहा है v1 चाल से, तो वो वहीं पहुंचेगा, तो फिर गिरेगा उसी पर, ये बात तो हो गया। बताओ ये कितना दूर चला, डिस्टेंस होती है, तो ये डिस्टेंस का आंसर क्या लिखिएगा, लिखिएगा v1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, v1 इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, मतलब रेंज ही ना पूछ रहा है, एक तरह से क्या पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है, रेंज ही तो पूछ रहा है। जैसे निकाल लीजिए आप रेंज का, तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए, या तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगाइए, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला लगा दीजिए आप, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगा, या तो डायरेक्ट रेंज का फार्मूला लगाइए, जो इच्छा है, हम कह रहे हैं नहीं जा रहे हैं, आपका मन करे तो टाइम ऑफ फ्लाइट यहाँ से यहाँ निकाल दीजिए, कितना समय वो यहाँ से यहाँ आने में लगा, जितना समय आने में लगा उतना ही समय यहाँ चला, तो वास्तव में समझो कि रेंज ही निकालना है, यह रेंज,
रेंज बराबर क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ऐसी जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं अभी, और साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यू स्क्वायर का मतलब यू। तो हम बहुत बार ऐसा डिस्कस किए थे कि रेंज का मतलब 2 गुना बाई डायरेक्शन वाला वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाला वेलोसिटी अब बटा जी। यहाँ पर हो जाएगा आंसर 2 v बाई v1 बाई जी। अब v बाई का मान अभी निकालवाए थे कि v बाई का मान यहाँ से निकल जाएगा कि v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर का रूट ओवर, तो वहाँ से v बाई निकाल लेंगे और v1 का मान पता है ये है, तो v बाई और v1 बटा जी। ये जो सॉल्व करने के बाद आएगा वो एक तरह से रेंज हो गया, एक तरह से रेंज ही पूछा जाएगा जब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 61।